न वो रास्ता दिया है, न लाला है, न पानी का निकास है। कुछ न खाली वोट लेता है, घर में घुस जाता है। फिर आएंगे पान खा के, पान खा के कितना आएगा ना, जब तक अभी रोड नहीं बनाएगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार तो चंदन यादव जी आ रहे हैं, वो भी आएगा। मेरा पहले रोड तकर बाद वोट। ना पानी का भी निकास नहीं होता है, घर में डूब जाता है घर द्वार। दोस्तों नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर खगड़िया इस्लामपुर से दिखा रहे हैं। ये नगर परिषद क्षेत्र संख्या वार्ड नंबर 5 का है, जहां पर अभी आपके सामने तस्वीर में देख सकते हैं कि पानी निकासी का यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है, जिसको लेकर जो है यहाँ आवाम लोगों का जो चिंता है वो कई बार कंप्लेन किए नगर परिषद में, विधायक के पास। और सबसे बड़ी बात, हम इससे कबल पिछले चुनाव की जो वादा था छत्रपति यादव जी का, उन्होंने चुनाव से कबल पहले और चुनाव जीतने के बाद भी इस्लामपुर में बैठक किए थे। उस समय हम लोग राजद के कार्यकर्ता हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरा काम सबसे पहले होगा कि हम इस्लामपुर का जो पानी जल जमा है हम इसका निकासी का इंतज़ाम करवाएंगे। लेकिन जो 5 साल बीत गया है, लेकिन निकासी का कोई अता पता नहीं है। तो हम आम लोगों का जो गुस्सा है हम उससे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा। तो क्या नाम है भैया? मोहम्मद यासीन जी। यासीन जी, क्या समस्या है? समस्या यही है कि जो छत्रपति जी वादा किए थे वो वादा को पूरा नहीं किए। तो हम जो आएगा बढ़िया पार्टी उसको हम जिताएंगे। अभी तक कोई समस्या निकला नहीं, न नाला का न पानी का कोई विकास नहीं देख रहे हैं। बस वही हम चाहते हैं। क्या सोचे हैं जब काम नहीं हुआ तो आप लोग क्या विचार किए? तो हम वोट नहीं करेंगे। हाँ, जब विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं करेंगे। हम लोग विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। तो चलिए और साथी से हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं और एक युवा का अच्छे जानकार जो सामाजिक कार्यकर्ता है औरंगजेब जी, हम उनसे बात करेंगे कि जो आपका ये पानी का समस्या कब से है? जब से इस्लामपुर बसा है 25-30 साल से, तब से ये हमारे मोहल्ले में समस्या रहा नाला और पानी का। कई मुखिया आए, कई सरपंच आए, कई वार्ड पार्षद आए, विधायक जी का भी बैठक, कभी विधायक आए, जितने भी प्रतिनिधि आते गए सभी ने आश्वासन देते रहे हो जाएगा हो जाएगा। सभी के कार्यकाल आता गया और समय गुजरता गया, किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं और आज तक यही हाल है। तो क्या कहिएगा विधायक जी के लिए? इस बार चुनाव नज़दीक है तो फिर क्या आप लोग? तो विधायक जी कहेंगे, विधायक जी फिर वही आश्वासन देंगे हम लोग को कि इस बार जितने दीजिए काम हो जाएगा। हाँ, और जनता फिर काम और जनता उसी पे खूब बनती रहेगी। हाँ, तो इसके लिए क्या निर्णय फैसला लिए हैं? इसके निर्णय ही लिए कि इस बार हम लोग गाँव बैठक करके इस बार किसी को वोट नहीं देना है। किसी को वोट नहीं, किसी वोट नहीं देना है। जो आता है सब वादा करके पता भी करते हैं। हाँ, मुसलमान को तो मजबूर समझ रहा कि जाएगा। हाँ, तो मजबूर समझ जाएगा। तो इस बार मुसलमान इकट्ठा होकर बताएंगे मजबूर क्या होता है। हाँ, तो चलिए और देखिए औरंगजेब जी बहुत ही कठोर जवाब दिए हैं कि इस बार हम लोग बैठक करके और जो प्रतिनिधि हैं उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और कहाँ देंगे नहीं देंगे इसके लिए फैसला हम लोग बैठकर करेंगे। तो क्या नाम है? मेरा नाम तो MD इफ्तिखार हुआ। MD इफ्तिखार, क्या कहना चाहोगे? ये निकासी का पानी जमता है, इससे बीमारी भी हो सकता है। बीमारी इसी से तो कैंसर होता है, लकवा धरता है, हैजा फरता है, इसी से नहीं फरता है। हाँ, 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 हाँ। तो सबसे पहले तो वार्ड नंबर 5 हुआ हमारा ही। हाँ, हाँ। ठीक है। और हमारे वार्ड साहब को जीते हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल? हाँ, ऐसा लगता है कि वो खो गया है या तो हमको लगता है कहीं लापता हो चुका है। लापता हो चुका, हमको तो लगता है खो गया है कहीं। वार्ड नंबर 5 के जो है, हाँ, पलट मतलब लापता ही हुआ ना। तो 3 साल हुआ और जितना भी घुमाइए, जितना भी यहाँ पोल है, एक पोल पर लाइट नहीं है। ठीक है ना? एक पोल पर। हाँ, रात में बारिश होता है, आदमी जाता होता है, बिजली की तार गिर जाएगा तो क्या बीतेगा आदमी पे। वार्ड नंबर 5 में ही समस्या। और जाके देखिए एक रोड, आपको अगर एक रोड में अगर मरीज जाएगा, अगर बचने वाला भी होगा तो इस्लामपुर रोड में मर जाएगा, इतना बदतर हालत है। आप बताइए। स्थिति गंभीर है। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी वर्तमान में विधानसभा का चुनाव है और दूसरी बात विधायक के पास बहुत सारा योजना होता है। लगभग एक वर्ष में 3 करोड़ का, आप जोड़ लीजिए 5 या 15 करोड़ का योजना आता है। लेकिन मुस्लिम बस्ती में क्या विकास है, कितना यहाँ पे काम हुआ है, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन होता क्या है कि मुसलमानों को डराने का एक ही हथियार वो रखे हुए है कि बीजेपी आ जाएगा, भागो। अगर तुम हमको वोट नहीं करेगा तो बीजेपी तुमको मार डालेगा, क्या करेगा, क्या क्या कह के मुसलमानों को डराने का काम करता है। लेकिन मुस्लिम समाज को भी ये सोचना चाहिए कि हम विकास पर वोट दें, हम अपने बच्चों के एजुकेशन पर वोट दें, हम शिक्षा पर वोट दें, सड़क और नाला पर वोट दें। लेकिन आप
का भी ये जो मुस्लिम समाज है उनका भी मिजाज ये होता है कि हमको बीजेपी के डर से महागठबंधन को वोट करना। देखिए, हम महागठबंधन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में जो सबसे दलित से भी जो पिछड़े स्थिति में है, जो सबसे बेकार स्थिति में है, वो है मुस्लिम समाज। और मुस्लिम समाज के मोहल्ले का ये स्थिति है, तो आपको भी मुसलमान भी टैक्स भरती है। आप हर चीज़ जब सामान का जो आप जीएसटी बांधते हैं तो उसमें मुसलमान का भी अधिकार है। तो उस पैसे से मुस्लिम मोहल्ले का, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम के बच्चे का उसका विकास होना चाहिए। तो कई सारे लोग हैं और एक आध साथी से पूछते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कितनी आप ये पानी जो है हर साल लगभग यानी कि सालों के साल पानी यहाँ पे जमा रहता है। आप समझ सकते हैं इसमें कितना कीटाणु और वायरस होगा। आप यहाँ पर लोग जो है जाते हैं और इस तस्वीर में देख सकते हैं इस मोहल्ले में आपको चलना भी दुर्लभ हो सकता है, चलना भी दुर्लभ होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को झेलते हुए अपने किसी तरह जीवन को यापन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीवन का आपके लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है वोट। अगर वोट बैंक को आप सही इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपके समाज का भी विकास होगा, आपके बच्चे का भी विकास होगा। तो क्या सोचे हैं, इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए आप अपने वोट का ताकत किसी को वोट देना ही नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन ये कोई विकास ही नहीं है मेरे गांव में। हाँ। कोई विकास, कोई सर्वे या कोई मुआयना करने भी नहीं आता है कि क्या हुआ इस गांव का, कोई देखने नहीं आता है। तो कैसे चलेगा, कैसे गांव वाला किसी को सपोर्ट करेगा, मेरा गांव का मुस्लिम लोग। इसीलिए अपनी बार ठाने किसी को वोट देना ही नहीं है। यानी मूड सबको लोग बना हुए, किसी को वोट नहीं देना अपनी बार। अगर कोई कहेगा कि हम विकास करेंगे, विकास करेंगे नहीं, पहले करिए तो वोट देंगे, करिए तब वोट देंगे। तो चलिए देखते रहिए, हम आपको रिपोर्ट खगड़िया इस्लामपुर वार्ड नंबर 5-6 संख्या से दिखा रहे थे, जहां पर पानी का बहुत बड़ा जल जमाव का समस्या है। और ये आज से नहीं, हम पिछले वर्ष जो चुनाव हो रहा था उसी में छत्रपति यादव जी वादा किए थे कि हम यहाँ का निकासी का समाधान एकदम जड़ से करेंगे। लेकिन चुनाव भी समय भी बीत गया, चुनाव नज़दीक है, काम भी नहीं हुआ है। तो आखिर लोग कैसे किस पे यकीन करेगा। देखते रहिए भारत की आवाज़। नमस्कार। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना भी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।